हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा है घातांक से संबंधित विभाजकता का नियम। हमने पिछली वीडियो में विभाजकता का नियम पढ़ा था, लेकिन इसमें है घातांक से संबंधित विभाजकता का नियम। तो इसमें सबसे पहला जो नियम होता है वो हमारा होता है पहला नियम, x की पावर n प्लस a की पावर n। अगर इस तरीके से क्वेश्चन हो तो वह x प्लस a से पूर्णतः विभाजित होगा अगर x की पावर n प्लस a की पावर n हो तो x प्लस a से वह पूर्णतः विभाजित होगा। चलो इसे एग्जांपल थ्रू समझेंगे। एग्जांपल है जैसे 25 की पावर 27 हो गया प्लस 3 की पावर 27। यहाँ देखो हमारी जो घात है वो दोनों समान है। यहाँ भी क्या थी, n थी, यानी मेरी घात समान होनी चाहिए। वो जो है किससे विभाजित होगा, 25 प्लस 3 से। यहाँ क्या कहा है, x प्लस a से। 25 में 3 को जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा 28। यानी इस तरीके की संख्या हमारी किस संख्या से विभाजित होगी, 28 से। और ध्यान देना है यहाँ पर जो हमारी n वाली जो संख्या है वह संख्या विषम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, विषम। यानी जहाँ n विषम संख्या हो तभी हमारा नियम लागू होगा। तो दोनों को जोड़कर जो हमारी संख्या आएगी वह संख्या मतलब उसी संख्या से हमारी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर चाहे जो संख्या हो जाए, लेकिन हमारी जैसे मान लो यहाँ पर हो गया 62 का 315। 315 हमारी कैसी संख्या है, विषम संख्या है। प्लस 63 ले लो, यहाँ भी 315। अब इस तरीके का क्वेश्चन है और पूछ लिया किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन जैसे दे दे, मान लो 104, 302, 125 और मान लो 150। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो हमारी संख्या इन दोनों को जोड़कर आएगी वही हमारी संख्या सही होगी। अगर हम 62 में 63 जोड़ेंगे तो 6 6 12 यानी 120, 3 2 5 मतलब 125 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये तो हो गया अगर हमारी संख्या विषम है तो। अब अगर सम संख्या हो तो कैसे लगेगा? अच्छा, क्या यह नियम जो हमने भी बताया था x की पावर n प्लस a की पावर n, क्या यह नियम x प्लस a हमारी सम संख्या के लिए है? नहीं है। अगर x माइनस a है तो है, तब भी नहीं है। अगर x की पावर स्क्वायर माइनस a की पावर स्क्वायर है तब भी हमारी सम संख्या के लिए नहीं है। तो इस तरीके अगर क्वेश्चन है, अगर विषम संख्या है ये हमारी, तब तो इसका उपयोग कर सकते हैं, वरना विषम संख्या के लिए आप इसका भी उपयोग नहीं कर सकते। अगर सम संख्या है तब भी इन तीनों का उपयोग नहीं कर सकते। अब सम संख्या के लिए किसका उपयोग करेंगे? सम संख्या के लिए होगा अगर x की पावर n यहाँ माइनस हो x a की पावर n, तो हमारी संख्या x प्लस a से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कब विभाजित होगी? जब
n एक सम संख्या हो, सम संख्या हो। अगर सम संख्या रहेगी तो हमारी x प्लस ए से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। जैसे 3 की पावर मान लो 92 माइनस 4 की पावर 92। अब ये हमारी संख्या 3 प्लस 4 से पूर्णतया विभाजित हो गई, यानी 4 3 7, 7 से हमारी संख्या पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर माइनस रहेगा, मतलब दोनों में नियम सेम है लेकिन यहाँ चिन्ह का परिवर्तन है। यहाँ प्लस अगर रहेगा तो हमारी विषम संख्या के लिए नियम लागू होगा, अगर यहाँ पर माइनस का निशान होगा तो हमारी सम संख्या के लिए नियम लागू होगा। हमारा अगर n की जो वैल्यू है वो हमारी सम होनी चाहिए, तब तो इसका प्रयोग करेंगे, विषम है तो इसका प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद में अगर x की पावर n माइनस a की पावर n और x माइनस a हो तो यह नियम लागू होगा कि नहीं होगा, यानी सम वाली संख्या का नियम इसमें लागू होगा कि नहीं होगा। इसमें लागू होगा। जैसे 28 की पावर 126 माइनस 7 की पावर 126 है तो किस संख्या से विभाजित होगी, 28 माइनस 7 इक्वल 28 से 7 गया 21, यानी 21 से यह संख्या पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें हमारे कुछ शेषफल प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन है, उन्हें हम जानेंगे। जैसे अगर शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न, पहला है यदि x टू द पावर n हो तो वह x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होगा। अब इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे x की वैल्यू मान लो यहाँ 3 है, अब 3 की पावर हम सिर्फ 2 लिखेंगे। अगर 3 की पावर 6 लिख देंगे तो इसका नियम गलत हो जाएगा। हमारा n का मान जो है हमारा वो x की वैल्यू से छोटा होना चाहिए, तभी हमारा नियम लगेगा। तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो गया। और नियम हमारा क्या कहता है, x माइनस 1 से, x हमारी वाली संख्या क्या है 3 है, 3 माइनस 1, अगर हम इस 3 माइनस 1 यानी 2 से इसे भाग करेंगे क्या हमारा शेषफल एक आएगा, हाँ आएगा। 2 चौके 8 होता है और 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यानी इस नियम से आप ऐसे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देना है जो हमारा n का मान है वो x के मान से छोटा होना चाहिए। यहाँ जैसे हो गया मान लो 10 की पावर 9 और 12 की पावर 11 या 15 की पावर 9, यानी इससे छोटा होना चाहिए, चाहे जितना छोटा हो लेकिन छोटा होना चाहिए। 16 की पावर 14 को किस संख्या से भाग करें या दें कि शेषफल 1 प्राप्त हो। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं 10 की पावर 9, 12 की पावर 11, 15 की पावर 9, 16 की पावर 14 को किस संख्या से भाग करें, या कोई भी संख्या हो, जैसे 120 की पावर 1 मतलब 111 हो गया। जितनी भी बड़ी वैल्यू है सबका एक ही नियम है, यानी x माइनस 1। ये जो संख्या है x वाली इसका माइनस 1 कर दो, 120 माइनस 1 ये हो गया हमारा 119। 119 से अगर भाग करेंगे तो हमारी शेषफल संख्या 1 प्राप्त होगी। तो इस तरीके के जितने भी अब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें जो हमारी x वाली वैल्यू होगी, यानी नीचे वाली जो वैल्यू होगी उसमें -1 कर देंगे और वही संख्या से अगर हम भाग करेंगे तो उसका शेषफल 1 प्राप्त होगा। अब यही इस क्वेश्चन में यानी x की पावर n में अगर x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो क्या होगा।
x की पावर n में अगर x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो क्या होगा। अगर n की वैल्यू अगर हमारी सम संख्या है तो उसका मान सदैव 1 प्राप्त होगा, शेषफल 1 प्राप्त होगा। अगर n का मान विषम संख्या है तो उसका मतलब शेषफल x प्राप्त होगा, जो हमारी x वाली वैल्यू रहेगी। जैसे यहाँ हो गया मान लो 6 की पावर 5 ले लो। अब ये हमारी x प्लस 1 कर दो, x हमारा 6 है, 6 प्लस 1 यानी 7। अगर 7 से हम इसको भाग करेंगे तो हमारा x प्राप्त होगा, यानी 6, इसका शेषफल 6 प्राप्त होगा। क्योंकि ये हमारी जो वैल्यू है 5, ये हमारी कैसी वैल्यू है, एक विषम वैल्यू है, और विषम के लिए हमारा x ही प्राप्त होता है, यानी जो हमारी x वाली वैल्यू है वही प्राप्त होगी। अगर यहीं 6 की पावर 4 हो तो हमारी वैल्यू क्या प्राप्त होगी, यानी इसका शेषफल कितने की मतलब किस संख्या से भाग करें कि इसका शेषफल 1 आ जाए। तो 6 प्लस 1 6, 7 से अगर हम इसे भाग करेंगे तो हमारा 1 प्राप्त होगा। कैसे, क्योंकि हमारी n की जो वैल्यू है एक सम वैल्यू है, सम संख्या के लिए हमारा 1 प्राप्त होगा x प्लस के लिए। अगर विषम संख्या है तो हमारा x ही प्राप्त होगा, जिससे हम भाग देंगे। जैसे मान लो यहाँ 16 की पावर हो गया 121, 121 कैसी संख्या हमारी विषम संख्या है, उसकी हमेशा वैल्यू 16 ही मतलब शेषफल आएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ लोग समझ में आया होगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा क्वेश्चन रिलेटेड होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।